नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड साइंस में। किसान साथियों, अगर आपने धान की रोपाई की है और आप भी चाहते हैं कि हमारे धान के कल्लों का फुटाव बहुत ही अधिक हो, तो किसान साथियों, अपने धान के खेत में यूरिया डालते समय इन दो खास चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें। अगर साथियों आप अपने धान की फसल में यूरिया डालते समय इन दो खास चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपके धान में कल्लों का फुटाव बहुत ही तेज और ज़बरदस्त होगा। किसान साथियों, लगभग एक धान के पौधे से आपको 20 से 25 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो दो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और उन्हें कितनी मात्रा में कितने समय धान के खेत में डालना है, तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें। किसान साथियों, धान की रोपाई करने के बाद हमारे धान के खेत में 15 से 20 दिन के बाद नए कल्लों की बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसी अवस्था में हमारे कुछ किसान भाई जो सिर्फ यूरिया का प्रयोग करते हैं, अगर किसान भाई उसी यूरिया के साथ इन दो खास चीज़ों का प्रयोग करें, तो किसान भाइयों, धान की कंडीशन ही कुछ अलग होगी। सबसे पहले किसान भाइयों, हम जानते हैं कि धान की रोपाई के कितने दिन बाद हमें यूरिया डालनी चाहिए, ताकि हमारे धान के पौधों से सबसे ज़्यादा कल्लों का विकास हो सके। तो किसान साथियों, हमें अपने धान के खेत में बुआई से लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, हमारा धान जब 15 से 20 दिन का हो जाता है, तब उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान भाइयों, यूरिया का छिड़काव 15 से 20 दिन पर कर देना चाहिए। अगर हम किसान भाइयों इसकी मात्रा की बात करें, तो किसान साथियों, उस समय आपको लगभग 35 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी होती है। और किसान साथियों, इसी यूरिया में आपको वो खास चीज़ मिलाना है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। किसान साथियों, 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमारे धान के पौधों को कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे आप जिंक के स्वरूप में अपने धान के खेत में डालते हैं, तो आपके धान के पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है और उसमें कल्लों की ट्रेलिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर किसान साथियों 15 से 20 दिन के अंतराल पर अपने धान के खेत में यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं, तो आपके धान की फसल अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी और वो अच्छे तरीके से बढ़वार भी करेगी, जिससे किसान भाइयों, आपकी धान की फसल हरी हरी दिखाई पड़ती है और अंत में चलकर आपको धान की फसल से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है और हमारे सभी किसान भाइयों को मुनाफा भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर किसान भाइयों, जिंक सल्फेट की मात्रा की बात की जाए, तो किसान साथियों, मार्केट से लगभग आपको 6 किलो जिंक सल्फेट लानी है और अपने यूरिया के साथ मिलाकर अपने धान के खेत में छिड़काव कर देना है। और किसान साथियों, अगर हम उस खास चीज़ के नाम की बात करें, तो किसान साथियों उसका नाम है फिटकरी। जी हाँ किसान साथियों, अगर आप अपने धान की खेत में फिटकरी का उपयोग करते हैं, तो आपके धान की फसल अन्य धान की अपेक्षा बहुत ही हरी और उसमें कल्लों का फुटाव भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो किसान साथियों, फिटकरी का उपयोग अपने धान की फसल में ज़रूर करें, ताकि हमारे धान की पौधों की जड़ों का विकास भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके और उसमें ग्रोथ भी बहुत सही और बहुत ज़्यादा देखने को मिले। अगर किसान भाइयों, हमारे धान की फसल के पौधे अच्छे और स्वस्थ रहेंगे, तो अंत में चलकर उनसे अच्छा खासा उत्पादन भी प्राप्त होगा। अगर भाइयों इसे हम यूज करने की बात करें, तो इसे कैसे अपने खेतों में डालना है और कितने खेत में कितनी मात्रा को डालना है, तो किसान साथियों, 1 एकड़ में आपको मार्केट से लगभग 1 किलोग्राम फिटकरी लानी है और इसे महीन बारीक पीस लेना है। फिर उसके बाद किसान भाइयों यूरिया के साथ मिला लेना है और उसके बाद अपने धान के खेत में छिड़काव कर देना है। किसान साथियों, यह थी धान की ग्रोथ बढ़ाने की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।